वृंदावन किसकी भूमि है? प्रेम की भूमि है। अच्छा ये बताओ, भगवान को पाना है तो किस मार्ग से चलें? भगवान तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान का रास्ता, भक्ति का रास्ता। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कौन सा मार्ग बेहतर है आपके हिसाब से? ज्ञान मार्ग बेहतर है कि भक्ति मार्ग बेहतर है? कौन सा मार्ग अच्छा है? जोर से। भक्ति। ज्ञान बेहतर नहीं है? ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में अंतर क्या है? तो आओ अंतर बताता हूं कि दोनों में अंतर कितना है और किस तरीके का अंतर है। जो ज्ञान मार्ग है वह मार्ग है बंदर के बच्चे की तरह, और जो भक्ति मार्ग है वह मार्ग है बिल्ली के बच्चे की तरह। अब बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है। क्या? कि जो बंदर का बच्चा होता है वो अपनी माँ को पकड़ के रखता है। बंदरिया के पेट को पकड़ता है ना बंदर। जब इस पेड़ से उस पेड़ पर बंदरिया छलांग मारती है तो कौन किसे पकड़ता है? उस समय माँ, उस समय बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, माँ बच्चे को नहीं पकड़ती। उस समय कौन पकड़ता है? उस समय बच्चा पकड़ता है अपनी माँ को। अच्छा, यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो बच्चे के गिरने की संभावना है कि नहीं? बंदर का बच्चा गिर जाता है कई बार, पकड़ कमजोर हो गई, गिर गया, मर जाएगा। तो ज्ञान मार्ग जो होता है ना, वो बंदर के बच्चे की तरह। बंदर खुद ने माँ को पकड़ा है, माँ ने नहीं पकड़ा। ज्ञानी अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ता है, पर यदि ज्ञान का घमंड आ गया तो भगवान को छोड़ देता है। जैसे बंदर का बच्चा, पकड़ कमजोर हो जाए तो गिर जाए। तो ज्ञानी के गिरने की संभावनाएं पूरी हैं, ज्ञानी के गिरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। जबकि अब बिल्ली के बच्चे को देखना, बिल्कुल उल्टा है। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो बिल्ली अपने बच्चे को इस घर से उस घर में ले जाती है। कई बार देखा होगा आप लोगों ने। उस समय बच्चा माँ को पकड़ता है, बिल्ली को पकड़ता है, या बिल्ली बच्चे को पकड़ती है? कौन? बंदर में तो बच्चा माँ को पकड़ता है, पर बिल्ली में कौन किसे पकड़ता है? अब बिल्ली में माँ पकड़ती है बच्चे को, बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता। हाँ या ना? अच्छा, बिल्ली कहां पकड़ती है बच्चे की? गर्दन पकड़ती है। ये वही बिल्ली थी, चूहे को पकड़ती है, मुंह से फाड़ डालती है और बच्चे को पकड़ के दौड़ जाती है, जरा भी खरोंच नहीं आती। ऐसे ही जब भगवान पापी को पकड़ते हैं ना, तो चूहे की तरफ फाड़ देते हैं, और जब भक्त को पकड़ते हैं तो बच्चे की तरह खरोंच नहीं आती। पकड़ते भगवान दोनों को है। तो बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता। यहां कौन पकड़ रहा है? बोलो, मां। कौन पकड़ रहा है? मां पकड़ रही है बच्चे को। अब यहां ध्यान देना है कि एक बच्चा है जो मां को पकड़ता है, और एक मां है जो बच्चे को पकड़ती है। जब आप अपने बच्चे को मेला घुमाने ले जाती हो, बाजार ले जाती हो, तो बच्चा आपकी उंगली पकड़ता है कि आप बच्चे की उंगली पकड़ती हो? बोलो, मां पकड़ती है कि बच्चा? मां क्यों पकड़ती है? क्योंकि मां को पता है कि बच्चा कहीं भी उंगली छोड़ के दुकानों में घुस जाएगा, खिलौनों की दुकान में, फलाने की दुकान में। लेकिन मां मेला में कस के बच्चे का हाथ पकड़ के रखती है। हाँ या ना? बस यही है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, जबकि भक्त भगवान को नहीं पकड़ता। जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, ऐसे भगवान खुद भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए कभी आप लोग मंदिर जाते हो ना, सिकंदराबाद में आप लोग मंदिर जाते हो, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तो मंदिर में आप जाते हो, कैसे खड़े होते हो? आप लोग दर्शन कैसे करते हो? आप लोग दर्शन करते हो, गए, आंखें बंद कर ली, लिस्ट चालू हो गई, बहू के ये हो जाए, बहू ये सब काम बन जाए, भगवान ये सब बड़ा कष्ट चल रहा है, घुटनों में बड़ा दर्द है, कमर में बड़ा दर्द है, भगवान अच्छा हो जाए। तुम्हारी शर्म नहीं आती? इतना भीख मांगते हो भगवान से। जब देखो तो मांगनी चले जाते हो, मांगनी चले। मांगना अच्छा नहीं होता। अच्छा ये बताओ, तुम जिस भगवान की पूजा करते हो वो भगवान तुम्हारा अंधा है क्या? बोलो। तुम्हारा भगवान बहरा है क्या? बोलो। नहीं। जब हम जिस भगवान की पूजा करते हैं ना, हमारा भगवान हमारे मन की जान लेता है। हमें कहना नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में संकट क्या है, हम तो केवल आत्मसमर्पण कर देते हैं। हमने तो समर्पण कर रखा है। जैसे माँ 2 महीने के बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि दर्द है, बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि भूख लग गई। माँ बच्चे को देखकर समझ लेती है कि बच्चे को अब क्या चाहिए। जैसे माँ बच्चे को देखकर समझ लेती है कि बच्चा भूख के कारण रो रहा है, कि सर्दी के कारण रो रहा है, कि बीमारी के कारण रो रहा है, कि दर्द के कारण रो रहा है। क्यों माँ? बच्चा रोता है लेकिन उसके रोने के कारण बहुत होते हैं। कौन समझ लेता है उसका कारण? क्या बच्चा बोलता है? बिना बोले
माँ सब जान लेती है। तो जब तुम अनपढ़ होकर भी बिना बोले बच्चे के हर भाव को समझ लेती हो, तो हमारा भगवान भी बिना बोले सब जान लेता है। मेरी माँ, तुम्हारा कैसा भगवान है कि बोलने के बाद सुनता है और तुम फिर भी गाना गाती हो? अरे भगवान तो सुनता नहीं है, सुनते नहीं है। मेरी माँ, भगवान के सुनने में कमी नहीं है, तुम्हारे कहने में ही कमी रह गई। तुमने उस समर्पण भाव से कहा ही नहीं, और कहने की जरूरत कहां है? बच्चा कहां कुछ कह पाता है, बेचारा रोता है। ऐसे ही भगवान से कुछ कहा ना करो, भगवान पर विश्वास रखो कि मेरा भगवान अंतर्यामी है। क्या है मेरे भगवान? अंतर्यामी किसे कहते हैं? जो अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते, वो सब जान लें, पहचान लें, एक बार वो अपना मान लें, फिर आकर गले लगाएंगे। हमारे भगवान अंतर्यामी हैं। मंदिर जाया करो तो केवल मिलने जाया करो, भगवान से मिलने आए हैं, मांगने नहीं। और दर्शन कैसे किया करो? आप कैसे दर्शन करते हो बताओ जरा? आंखें, लोग जाते हैं आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद ही करनी थी तो घर पे कर लेते। इतने दूर गए और आंखें बंद कर ली। अरे वहां तो कम से कम जी भर के देखो भगवान को, ऐसे देखो बिहारी जी को कि बिहारी जी मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के बैठ जाएं। ऐसे देखो। ये दर्शन करने की पहली विधा है। आंखें खोलो, भगवान की आंखों से अपनी आंखें मिलाओ, भगवान के स्वरूप को देखो, उनके बाल, उनके घुंघराले बाल, मुकुट, उनके आंखें, उनके अधर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा आप उनके भाव को जानो। आप कुछ कहो, वो कुछ कहें, कुछ प्रभु कब से खड़े हैं आपके लिए, कुछ प्रेम की बात सुनो। आप लोग मेरे पास आते हो ना, महाराज जी एक फोटो, महाराज एक फोटो, महाराज एक फोटो, एक फोटो लेना, एक फोटो बस दे दीजिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि मैं खाया हूं कि नहीं, मुझे खाने का टाइम मिला कि नहीं, मुझे पानी पीने का टाइम मिला कि नहीं, मैं थका हूं कि नहीं। आप कभी ये नहीं कहते कि महाराज जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप कब से खड़े हैं, आप कब से लोगों से मिल रहे हो, थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ा खा लो। आपके पास ये कहने का टाइम नहीं है। लेकिन इसी भीड़ में यदि एक माँ है ना, तो जब माँ आती है तो माँ कहती चलो पहले खाओ फिर करना काम। ये होता है प्रेम। और ये तो स्वार्थ है ना, बस हमसे एक फोटो खिंचा लो, बस बाकी तुम चूल्हे में जाओ, बस फोटो आनी चाहिए। आज फोटो का ही जमाना रह गया साहब। लोग मिलने नहीं आते, लोग फोटो खिंचाने आते हैं, है ना? ऐसे ही आप लोग भगवान से मिलने नहीं जाते। आप मतलब कुछ लोग जाते हैं, हम आप सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग तो जाते हैं, चलो फोटो लेके आएंगे, सबको दिखाएंगे कि देखो हम गए। इससे कुछ ना होगा मेरी माँ, ये रियल नहीं है। ये रील के चक्कर में ना पड़ो। होना क्या चाहिए? जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, तो प्रेम करती है ना, तो अधिकार से कहती चल पहले खा, पहले खा, थोड़ा सा विश्राम कर बेटा, फिर करना काम। काम तो काम है, करना ही करना है। इसी तरह जब भगवान के दर्शन करने जाओ तो एक बार भगवान से पूछो, प्रभु कब से आप खड़े हैं, थोड़ा बैठिए। लड्डू लेके गए ना आप, लोग लड्डू का डिब्बा ले जाते हैं और फेंक देते हैं भगवान जी की तरफ। उनको लगता चढ़ गया, काहे पागलपंती कर रहे हो। मंदिर में हार लेके गए, माला, और माला ऐसे किया, भगवान जी बिहारी जी की तरफ फेंक दिया। काहे तुम पागल बन रहे हो? ये दर्शन का कोई हिसाब नहीं है। लड्डू ले जाओ, पेड़ा ले जाओ, मिठाई ले जाओ, तुलसी का पत्ता डालो। हम कहते हैं प्रेम से भगवान के सामने दर्शन करो, और लड्डू का डिब्बा, तुलसी का पत्ता डाल के भाव से, इमेजन भाव है बिहारी जी हम आपकी दासी हैं, आपके दास हैं, हम आप तक कैसे आएंगे वहां, हे प्रभु आप ही आओ यहाँ और ये लड्डू प्रसाद स्वीकार करो। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान आपके लड्डू खा रहे हैं, आपकी मिठाई खा रहे हैं, आपकी वस्तु ग्रहण। भाव, अब तुम्हारा भाव आओ तो बनता नहीं है, लड्डू लेके फेंक दिया, मतलब गजब हो गया भाई। तुम हमारे घर आओ और हम तुम्हें रोटियां फेंक कर दे दें, फेंक कर तो कुत्तों को दी जाती है मेरी माँ, इतना भी नहीं जानती हो। और तुम मंदिर जाके ना फेंकती हो, पैसा फेंक देती हो भगवान की तरफ। वाह, ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास क्या? अक्कल नहीं है, ये मूर्खता है, मूर्खता।
भगवान को भाव से लड्डू, ऐसा भाव बनाओ कि हम लड्डू का भोग लगा रहे, भगवान खा रहे हैं। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। अभी मैं कराऊंगा मानसिक पूजा। फिर माला, माला कैसे चढ़ाएं? माला ले और माला ऐसे भाव बनाओ कि हम बिहारी जी को माला पहना रहे हैं, ये पहन लिए भाव। अब वो माला लिए रहो, वो प्रसादी बन गई, लिए रहो। पैसे आप भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, वहां दान पेटी है तो दान पेटी पे डालो, वरना कोई भूखा प्यासा बाहर मिल जाए उससे आप पेट भर भोजन करा देना, बढ़िया पेट भर रोटी खवा देना। किसी की जमीन जायदाद ना हड़पना, जितना तुम्हारा है उतने में खुश रहना, मेहनत करके कमाना बढ़ाना। दूसरे का एक रत्ती एक इंच जमीन जायदाद ना अपनाओ, क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। जब ईश्वर की लाठी चली तो धृतराष्ट्र का वंश नष्ट हो गया, पानी देने वाला कोई नहीं बचा। ईश्वर थोड़ा गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, विश्वास रखिएगा। ईश्वर की लाठी धीरे चलती है, ईश्वर की चक्की धीरे धीरे गेहूं पीसेगी पर पीसेगी जरूर। कभी एक चवन्नी आपके खाते में बेवजह किसी की ना आवे, एक रत्ती एक इंच जमीन बेवजह आपके खाते में ना आवे। भैया हमारी मेहनत की रोटी, हम नमक रोटी खाएंगे, पर दूसरों का छप्पन भोग हम बेईमानी से ना हड़पेंगे। हम सुखी हैं साइकिल में, हमें बेईमानी करके धन्ना सेठ नहीं बनना। हम साइकिल में खुश है, साइकिल में चलेंगे। पैसा कमाओ, मेहनत का कमाओ। बेईमानी किसको फलीभूत? क्या रावण को बेईमानी फलीभूत? भाई रावण ने भी तो अपने भाई का धन हड़प लिया था, कुबेर का। पुष्पक विमान कोई रावण के बाप का थोड़ी था, कुबेर को मिला था। भाई का विमान हड़प लिया, भाई की संपत्ति हड़प ली रावण ने। क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। रहा न को कुल रोवनिहारा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। कोई दीपक जलाने वाला अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। भैया मेहनत करो रे बाबा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जो बनाओ जो कमाओ बलबूते बनाओ। भाई की संपत्ति क्यों हड़पना? पड़ोसियों की संपत्ति बेईमानी से क्यों हड़पना? जो अपना है वो। अच्छा सुनो, किसी की आप लो मत और अपनी एक रत्ती छोड़ो मत। जो आपका है उसे छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में कोई कब्जा कर, काहे कर लेगा भैया कब्जा? मारो, केस करो। दुर्योधन ने कब्जा कर लिया पांडवों के घर में, तो बाद में महाभारत हुआ। फिर काहे कब्जा करेगा भैया? तेरे बाप का है। अपना किसी का देखो, किसी का लो मत, किसी का 1 रुपए मत लो और अपना 1 रुपए मत छोड़ो। बात समझ में आई? रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ते की जगह रिश्ते को रखो और हिसाब की जगह हिसाब में रिश्ता ना आवे और रिश्ते में हिसाब ना आवे। ये महाभारत की कथा तुम्हारे लिए सिखा रही है, लेकिन तुम तो बस द्रौपदी को लिए बैठे हो। उसकी गलती है, उसकी गलती है। मिलेगी द्रौपदी ना, बात करेगी ठिकाने से। क्यों भैया? चश्मा वाले भैया सही है? किसकी गलती है? धृतराष्ट्र की है। बंटवारा क्यों नहीं किया? और सुनो, जितने बूढ़े यहां बैठे हैं, आप लोगों के लिए मतलब की बात बोल दूं। आप लोग जल्दी से अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा नहीं कर पाए और आप यदि तय हो गए तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। आज भारत में जितना भी भाई भाइयों का झगड़ा है वो केवल बाप की गलती के कारण है। मर गया, बंटवारा किया ही नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। इसलिए मरने के पहले बिल्कुल बंटवारा कर दो। बाद में लिख दो ये वाला खेत तेरा, ये दुकान तेरी, ये घर तेरा। हाँ, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम सब अपना अपना लेना। पर जीते जी साथ में रह सकते हो तो रहो, लेकिन कर दो। क्योंकि बंटवारा प्रकृति का, राम लक्ष्मण का बंटवारा हुआ। बंटवारा अटल सत्य है, करना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। आज नहीं कल, कल नहीं, जीते जी भाई दोनों भाई लड़कर के अलग हों, उससे अच्छा प्यार मोहब्बत से अलग हों, ताकि वो अलग होकर भी एक रह सकें। ऐसा भी बंटवारा क्या कि वो एक होकर के भी वो एक ना हो पाए। आज भाई भाई का दुश्मन बना है, देख लेना संसार में। भाई भाई के घर नहीं जाता। शादी हो रही है बड़े भैया की बेटी की, छोटा भाई नहीं जा रहा है, बड़े भाई ने बुलाया ही नहीं। छोटे भाई के बेटे का ब्याह है, बड़ा भैया नहीं जा, सारा संसार आ रहा है।
सारे रसगुल्ले खा रहे हैं, पर सगा भाई नहीं आ रहा। क्यों? क्या मुद्दा था? बंटवारा मुद्दा था। और क्या ये आग किसने लगाई? वो बाप जो मर गया, बंटवारा किया ही नहीं। धृतराष्ट्र ना बनना तुम लोग, सही बोल रहा हूं, कान खोल के सुनना। धृतराष्ट्र बनोगे, तुम्हारा आपस में परिवार लड़के मर जाएगा, और तुम्हारा परिवार आपस में लड़के मरा तो जिम्मेदार तुम हो। परिवार में यदि फूट पड़ती है तो जिम्मेदार बूढ़े होते हैं। तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ रहे थे? तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चों में आपस में वो द्वेष पैदा हो रहा था, घृणा पैदा हो रही थी, नफरत? तुम क्यों नहीं आग बुझाए? यदि आग लग जाएगी घर में तो तुम जल्दी जाके बुझाते नहीं हो क्या? पानी डालते हो, कैसे भी करके बुझाते हो। ऐसा थोड़ी कि आग लगी तुम तमाशा, हाँ लगी आग जलने, ऐसा थोड़ी होता है। कहीं आग लगेगी आप तुरंत जाओगे बुझाओगे। ऐसे जब भाई भाई के बीच में आग लगी, क्यों नहीं बुझाया? क्यों नहीं बुझाई? क्यों धधकने दी आग? और आज रोते हो कि भाई भाई लड़ रहे हैं। मेरी बात मानो, भाइयों को प्यार से रहना चाहिए। लेकिन मैंने वही बात बोली, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। जिस घर का हिसाब पाई पाई का होगा, उस घर के रिश्ते भाई भाई मिलजुल के रहेंगे। और जहां हिसाब पाई पाई का ना होगा, वहां भाई भाई कभी मिलजुल के रह ही नहीं सकते। क्यों मैया, सही है कि गलत है? सास क्या करती है? बड़ी बहू को थोड़ा ज्यादा सोना दे देती है, छोटे बहू को थोड़ा कम सोना देती है। बाप क्या करता है? बड़े बेटे को थोड़ा ज्यादा जमीन जायदाद दे दिया, थोड़े कम। का है भैया? तो औलाद तो तुम्हारी है, तुमने ही तो पैदा किया था। जब औलाद तुम्हारी पैदा तुमने किया, तो बंटवारे में फिर पक्षपात क्यों? बराबर क्यों नहीं? जो माँ बाप अपनी औलाद के साथ विश्वासघात करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों के बंटवारे में गलत डिसीजन देते हैं, गलत तरीके से बंटवारा करते हैं, वो माँ बाप मरकर सीधा नरक जाते हैं। उनका रिजर्वेशन वहां कंफर्म है। तुम औलाद देखो, गलतियां केवल बच्चों की नहीं होती। Your Honor, we demand the strictest punishment. अपने माँ बाप की, बच्चे पलकों पे रखे माँ बाप को, ये बच्चों का धर्म है। लेकिन माँ बाप का भी तो कुछ धर्म होता होगा। माँ बाप का धर्म यह है कि तुम बच्चों के साथ कोई पक्षपात ना करो, कोई पक्षपात नहीं। बंटवारा है तो दो। पहले के राजा लोग भी ऐसे ही करते थे, अपने राज्य के दो टुकड़े करते थे, एक हिस्सा एक बेटे को, दूसरा हिस्सा दूसरे बेटे को। राजा, अब देखो राम जी ने, पिता चले गए ना, तो राम जी ने बंटवारा किया। भाई बाप मर जाएगा तो बड़े भाई पिता की तरह होता है। यदि बाप किसी का मर जाए तो बड़ा भाई बंटवारा करे, 1 रुपया ज्यादा ना रखे भाई का। बड़ा भाई बाप बन के बंटवारा राम जी ने किया। मथुरा का राजा शत्रुघ्न जी को बनाया, लखनऊ के राजा लक्ष्मण जी को बनाया। लखनऊ क्या है? लक्ष्मणपुर है। लखनऊ लक्ष्मणपुर, लक्ष्मण जी को लखनऊ का राजा बनाया। अयोध्या के राजा राम बने, भरत जी को भी राजा बनाया। वो गए नहीं, रहे साथ में, लेकिन सत्ता तो राम ने दे दी। भाई अपना धर्म यही है, यही धर्म है। हिसाब पाई पाई का और रिश्ता भाई भाई का। पांडवों का सही सही बंटवारा होता तो यह महाभारत की स्थिति। क्यों जी, बात सही है? तो आप लोगों ने बंटवारा कर दिया कि नहीं? क्या अभी भी सब चाबियां आपके पास हैं? कुछ चाबियां दे दो बच्चों को, बेचारे वो भी कमाए खाएं। बच्चे कैसे हों? माँ बाप तो ऐसे हों कि परफेक्ट बंटवारा करें, पर बच्चे ऐसे हों कि बच्चे इतना सेल्फ डिपेंड बन जाएं, इतनी मेहनत करने वाले हों, इतने अच्छे हों कि उन्हें बाप की संपत्ति लेने की जरूरत ही ना पड़े। वो बाप से ज्यादा कमा करके दिखाएं, लड़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा बेटा हो। आपको बाप के टुकड़ों पे क्यों पलना हो? आप मेहनत करके कमाओ। आप अपने बाप से भी ज्यादा कमा सकते हैं, आप में काबिलियत है तो। और नहीं है तो बाप जितना देगा वो भी तुम बेच के नाश कर दोगे। तो महाभारत का मूल कारण क्या है? बंटवारा ना होना। दूसरा कारण, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह सबसे बलवान थे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, जब पांडवों के साथ अधर्म हो रहा था, द्रौपदी के साथ अधर्म हो रहा था, जुआ में छल हो रहा था, तब पितामह भीष्म चुप क्यों थे? बच्चे गलत कर रहे हैं और घर का बूढ़ा चुपचाप तमाशा देख रहा है, तो महाभारत जरूर होगा। इसलिए बूढ़ों को धर्म के साथ खड़ा होना चाहिए। पितामह चुप क्यों थे? यह सवाल आज भी पितामह से पूछा जाता है। पितामह, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, आप चुप क्यों थे? क्यों नहीं 2 थप्पड़ जमाया, तलवार निकाल के काट देते? एक दुशासन को काट देते तो 99 कटने से बच जाते। एक को काट देते तो 99 बच जाते। एक को नहीं काटा तो 99 और कट गए। इसलिए क्या पितामह का धर्म नहीं था कि दुशासन का
हाथ पकड़ के 4 थप्पड़ जमाते गाल में, क्यों रे मूर्ख, भाभी के कपड़े उतारेगा? बोलो, क्या पितामह बलवान नहीं थे? अरे पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह सबसे दिग्गज बलवान थे। अपने गुरु परशुराम जी को युद्ध में संतुष्ट किया। क्या लगता चूड़ फूक मारते ना दुशासन उड़ जाता। पितामह के सामने क्या बल था दुशासन का? बोला नहीं पितामह ने। महाभारत हुआ। जहां बोलने की जरूरत है ना बोला करो, और जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहा करो। गलती करी तो बाणों की सैया मिल गई। हाँ, तुम भले पितामह हो पर कर्म दंड भोगना पड़ेगा। चलो बाणों की सैया लो, ये दंड था। चुप रहने का तमाशा है और चुप रह लो। इसलिए चुप रहने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत है। कब तक चुप रहोगे? भारत का हिंदू चुपचाप बैठा है, इसलिए भारत के गांव के गांव आज हिंदुओं के कन्वर्ट हो गए और कोई मुस्लिम धर्म अपना रहा है, कोई क्रिश्चियन बनता जा रहा है। पूरा भारत धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहा है और सारा हिंदू समाज चुपचाप भीष्म पितामह की तरह तमाशा देखने बैठा है। क्या आज भारत में धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है? बोलो जोर से। हो रहा है, पर तुम बैठे तो हो पितामह की तरह। कौन बोल रहा है? तुम्हारे बगल का भाई जो हिंदू था, रामलाल था, अब वो क्रिश्चियन हो गया है। क्या कर रहे थे आप? तब भी द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और आज भी सनातन की साड़ी उतर रही है। तब भी पितामह चुप थे, आज भी सनातनी चुप है। कब बोलेगा भाई? कब बोलेगा? कहां बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? आज भारत में करोड़ों, 1 लाख 2 लाख नहीं बोल रहा मैं, करोड़ों हिंदू क्रिश्चियन बन गए। ये बात सही है कि गलत है? गांव की गांव धर्म परिवर्तन हो गए। क्रिश्चियन जहां मंदिर थे वहां पर चर्च बन गई। गांवों में चर्च, हिंदुओं के गांव में चर्च बन गई। कहां थे आप पितामह बन के बैठ? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं ये सरकारें बात करती इस बात पर? क्यों नहीं सरकारें एक्शन लेती? क्यों सरकार भी पितामह बन के बैठी है? चुपचाप बैठोगे महाभारत होगा। इसलिए पाप करना तो पाप है, पर पाप को देखना भी सबसे बड़ा पाप है। पितामह ने द्रौपदी की साड़ी उतरते देखा, ये पाप था। तुम्हारे सामने कोई लड़की के कपड़े उतारे जा रहे हो, उसका अपमान किया जा रहा हो, या तो तुम उसकी रक्षा करो या देखो मत। तुम देख रहे हो मतलब पाप कर रहे हो। पितामह की तरह आज समाज है। तब भी पितामह चुप थे, आज का भी पितामह चुप है। महाभारत क्यों हुआ? पितामह की चुप्पी के कारण। महाभारत क्यों हुआ? तीसरा कारण जानो। महाभारत होने की तीसरी वजह है गांधारी। कौन? जोर से और जोर से। द्रौपदी तो याद है, गांधारी भूल गई? अभी याद दिलाता हूं गांधारी का किरदार क्या है, सुनना। गांधारी ये कौरवों की माता है, धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी है। गांधारी का योगदान क्या, सुनो। ये वही गांधारी है जब दुर्योधन पर संकट आया तो बोलती हैं कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, पट्टी हटाऊंगी आंखों की, मेरी नजर तेरे शरीर पर पड़ेगी, तू वज्र का हो जाएगा। ये बात पता है आपको कि गांधारी ने बोला था आखिरी में कि सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, क्योंकि गांधारी एक पतिव्रता नारी है और वो जैसे देख लेगी तो वो शरीर उसका वज्र का हो जाएगा, कोई मार नहीं सकता। ये एक पतिव्रत नारी का धर्म है। पतिव्रता नारी वो अपनी सारी शक्ति दुर्योधन में डालना चाहती है। गया दुर्योधन, गया, भगवान ने देखा कहां जा रहा है, बोले मांग ने बुलाया है। भगवान ने देखा कपड़े सारे उतार रखे थे, नंग धड़ंग जा रहा है, शर्म नहीं आती, कुछ तो लपेट। तो भगवान ने वो पत्तों की टॉवेल बना के लपेटवा दी, जांग वांग ढक गई। गया, गांधारी ने कहा कुछ कपड़े तो नहीं है, बोला कपड़ा नहीं है। खोला तो पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, पर जांघों पर नजर नहीं पड़ी क्योंकि पत्ते से ढक रखा था। तो गांधारी ने कहा कि ये तूने, मैंने बोला था ना तू सारे कपड़े उतार के आना, ये टॉवेल क्यों लपेट रखा था? अरे बोले कन्हैया, बोले गांधारी बोली कन्हैया नहीं चाहता। श्राप दे दिया कन्हैया को कि जैसे मेरी आंखों के सामने मेरा वंश समाप्त हुआ है कन्हैया, जैसे मेरे बच्चे आपस में लड़कर मर गए, तेरा वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी जो आपस में लड़के मरे, वो गांधारी माता का श्राप था। अब बात क्या थी, वो मुद्दे की बात सुनो। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। गांधारी माता ने आंखों की पट्टी हटाई किसके लिए? बोलो, दुर्योधन के लिए। अच्छा, अब गांधारी माता कहीं मिले तो सवाल करना। माता गांधारी सुनो, सवाल आपसे है कि जब आपने
दुर्योधन पर संकट आया तो आंखों की पट्टी उतारी, जब द्रौपदी पर संकट आया था तब आपने आंखों की पट्टी क्यों नहीं उतारी थी? तब आंखों की पट्टी उतार कर दौड़ करके तुमने द्रौपदी की लाज बचाई होती, एक नारी होकर नारी की आबरू बचाई होती, तो आज तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा वंश का नाश ना होता। कहां थी गांधारी जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी? क्यों नहीं डांटा? और क्या गांधारी को पता नहीं था कि दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतरवाए हैं? उस नालायक को ये अमर बनाना चाहते हैं अपने तपोबल से। उस नालायक को उसने एक द्रौपदी की साड़ी उतरवाई है। यदि ये नालायक अमर हो गया दुर्योधन तो ना जाने कितनों की साड़ियां उतरवाएगा। जब ये सगी भाभी को नहीं छोड़ रहा है तो समाज में किस बहन बेटी को छोड़ता है? ऐसों के लिए तुम पट्टी हटा रही हो, ऐसों के लिए तुम भगवान कृष्ण को श्राप दे रही हो। वाह गांधारी माता, अच्छा न्याय कर लेती हो, जैसा तुम्हारा पति न्याय करता है, जैसा तुम्हारा बेटा न्याय करता। ये माँ बेटे कोई बहुत अंतर नहीं है ना। में बनाना हो तो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है पैसा। पैसा तो आ जाएगा, पैसा बड़ी चीज नहीं है। प्रेम, प्यार तो हो जाएगा, प्यार रहते रहते होता है। आप कुत्ता रख लो घर में, धीरे धीरे कुत्ते से भी प्यार हो जाएगा। गाय रख लो, धीरे धीरे गाय से भी प्यार हो जाएगा। जिसके संग आप उठने बैठने लगते हैं प्यार तो उससे हो ही जाता है। हम संतों के संग उठने बैठने लगे, हमें संतों से प्यार हो जाएगा। हम शराबियों से उठने बैठने लगे, हमें शराबियों से। तो प्यार तो हो ही जाएगा जिसके संग आप रहोगे। तो मैया प्यार हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। पैसा, प्यार, और चौथी थी समझदारी। समझदारी समय के साथ आती है पीले भैया। कहावत कहते ना गांव में, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कंबल को जितना गीला करोगे उतना उसका वजन बढ़ता है। समय के साथ समझदारी आती है। जैसी आपकी आयु बढ़ेगी वैसे ही आपकी समझदारी बढ़ेगी। ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, इनके पास हमसे ज्यादा समझदारी है, क्योंकि उम्र का भी एक अनुभव है। तो समय के साथ समझदारी आती है। बच्चे कितना भी पढ़ लें, डिग्री आप कितनी भी ले आओ, लेकिन आपका दादाजी यदि अनपढ़ अंगूठा छाप है तो उस अंगूठे छाप बूढ़े दादाजी से भी वो आपसे कई गुना ज्यादा समझदार, क्योंकि उन्होंने उम्र देखी है, समय देखा। तो समय का अनुभव उनको है, तो आपकी डिग्रियों से ज्यादा अनुभव बूढ़ों को होता है बिना डिग्रियों के। क्यों जी, बात सही है? फिर तो समझदारी समय के साथ आएगी। अब बात बची एक, और वो है सहनशीलता। अरे भाई, पत्थर जब छेनी और हथौड़ों की चोट खाता है ना, तो पत्थर भी मूर्ति बन जाता है, भगवान बन जाता है। वो पत्थर छेनी हथौड़ों की चोट ना खाए, ना सहे हथौड़े की चोट, तो क्या कोई पत्थर पूजा जाएगा? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो आप रिश्तों को चलाने वाला व्यक्ति रिश्तों को वही चला पाएगा जिसके अंदर सहनशीलता होगी। इसलिए पत्नी कुछ कह दे तो सुन लो, पति कुछ कह दे सुन लो, सास कुछ कह दे। पहले लड़ाइयां नहीं होती थी, क्योंकि पहले के लोग सहनशील थे। बहुएं सास की खूब सुन लेती थी, पलट के जवाब नहीं देती थी। आज की बहू 4 नहीं सुने, 2 नहीं सुने, मैं तेरे बाप का खाती हूं क्या, मेरे बाप ने इतना दिया है, क्यों सुनूं? तो पहले के लोग सुनते थे। पति डांटे तो पत्नी चुपचाप सो। आज तो पत्नी चढ़ बैठती, छाती में बोलेगा टैटुआ दबाऊंगी। हाँ, आज सहनशीलता नहीं है। क्यों मेरी मां? आज सहनशील नहीं है, जरा सी सहनशील। इसलिए रिश्ते तलाक 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 खूब चल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। पहले सहनशीलता थी। पहले बाप अपने बच्चे को चौराहे पर 10 जूता मारता था। क्यों? पहले यदि बच्चा बीड़ी पीता पकड़ा गया तो बाप चौराहे पे पकड़ता था। वो ये नहीं देखता कि घर के अंदर के बाप पकड़ा, 4-10 जूता, जूता जूता ले ले ले। और क्या मजाल के बेटा पलट के एक जवाब दे दे। और आज के बेटे को जरा एक जूता मारो, वो तुम्हें मारने को तैयार है। क्यों जी? तो आज सहनशीलता की कमी है, इसलिए रिश्ते कच्चे हो गए। पहले सहनशील थे लोग तो रिश्ते पक्के थे, क्योंकि सहते थे। आज जहां सहनशीलता है वहां रिश्ते चलेंगे। इसलिए ब्याह करने के पहले सहनशील हो जाना। आपके अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह करना, और सहनशीलता ना आए तो बिल्कुल ब्याह ना करना। मैया सहनशील हो, सास की पति की 2 बातें सुन लोगी तो ब्याह करना, वरना कुंवारे रहो मस्त। और छोरा, तुम्हें भी लुगाई की 2 बातें सुननी पड़ेंगी। 2 बातें सुन लेना तो ब्याह करना, नहीं सुन पाओ तो बिल्कुल ना जिंदगी तबाह करना अपनी। क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, पत्नी सुनाती है कि नहीं आपकी? खूब सुनाती है, आप सुनते हो इसलिए चल रही है। और आपके बगल वाले भैया का क्या हाल है? मैया आप सुनाती हो इनको? अच्छा सुनाया करो, हम आपके साथ हैं। शादी की है तो सुनना तो पड़ेगा।
तो ब्याह करने के पहले सहनशील हो जाना, पत्नी कुछ कहे सुन लेना, पत्नी को पलट के जवाब ना देना। पत्नियों को वैसे जवाब देने से कुछ होगा भी नहीं। शंकर जी समझा ना पाए माता सती को, तुम समझा पाओगे? इसलिए जो पत्नी कहे वो मान लो। रिश्ते चलाने हैं तो दो तुम कहो दो हम कहें, तुम सुनो हम सुने, रिश्ते चलेंगे। क्यों मेरी माँ? सहनशीलता जरूरी है या नहीं? भाई भाई में क्या, भाई भाई के रिश्ते आज वही अच्छे हैं जहां सहनशीलता है। भाई ने कुछ कह दिया, हमने अरे भाई है कोई बात नहीं, यदि सह गए तो भाई के रिश्ते रह गए, और यदि नहीं सहे तो भाई के रिश्ते कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। क्यों जी, बात सही है? जेठानी देवरानी सह गई तो रिश्ते अच्छे हैं, और नहीं सही तो अलग अलग हो गई। उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है, उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है। आज सगी जेठानी अपनी देवरानी के घर नहीं जाती बेटी के ब्याह में, सगी देवरानी जेठानी नहीं आती उसके घर में देवरानी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतनी बड़ी डिग्रियां तो पाई। कहते हैं फैक्ट्री चलाना आसान है, बिजनेस चलाना, बिजनेस करना आसान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बिल गेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, भैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स है। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पाकिस्तान जैसे 10-20 देश वो एक दिन में खरीद सकता है, इतना पैसा उसके पास। इतना बड़ा बिजनेसमैन है बिल गेट्स। लेकिन सोचिए कि 27 साल बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया, बिल गेट्स की पत्नी ने। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स सफल व्यापारी तो बन गया, बिल गेट्स सफल बिजनेसमैन तो बन गया। बिल गेट्स को व्यापार चलाना तो आ गया, पर बिल गेट्स को परिवार चलाना नहीं आया। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा व्यापार चलाए वो परिवार को अच्छे से चलाए। व्यापार चलाना अलग बात है और परिवार चलाना अलग बात है। और मेरा मानना है कि सफल व्यक्ति वो नहीं जो अच्छा व्यापार चलाए, सफल व्यक्ति वो है जो अच्छा परिवार चलाए। बताइए सफल आप किसे मानते हैं, अच्छा व्यापार चलाने वाले को कि अच्छा परिवार चलाने वाले को? जोर से। अच्छा 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 परिवार, अच्छा परिवार चलाने वाला सफल है। मेरा मानना है कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। जीते जी व्यक्ति जब तक है उसका आदर सम्मान करके खुशी खुशी रहना चाहिए। क्यों भैया? माँ जिंदा है, बेटा पानी नहीं पिला रहा है, माँ जिंदा है, बेटा रोटी नहीं दे रहा है, मर गई तो फोटो को माला पहना रहा, रो रहा माँ माँ माँ। ये तुम ढोंग अच्छा से कर रहे हो। सास जिंदा होती है, बहू गिलास भर पानी नहीं देती, और सास मर जाए तो बहू फ्रंट में बैठ के रोती है। पर कई बहुएं तो रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, मर गई तो देखो बेहोश हो रही है। भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए यथार्थ में जियो, इंसानों के जीते जी काम आओ। हमारे मरने के बाद आप आएंगे ना रोने, हम ना देखेंगे कि आप कितना आंसू बहा रहे हैं। हमारे मरने के बाद कहना अनिरुद्धाचार्य बहुत अच्छे थे, अरे मरने के बाद हमें पता ही ना लगेगा कि तुम हमें अच्छा कह रहे हो कि बुरा कह रहे हो। हमें नहीं चाहिए कि तुम मरने के बाद हमारे पास आओ और रो। हम चाहते हैं कि जीते जी जब तक हम हैं अच्छा काम करो और अच्छे काम का साथ दो। यदि ये दास अनिरुद्ध अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम में साथ दो। रोने के लिए तो लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं आखिरी में, रोने वालों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए रोना ठीक नहीं है, साथ देना। सीता माँ जब गई, रावण ले गया तो जटायु रोए नहीं, अरे सीता मैया को ले गया रावण चलो रोए। रोने से क्या होगा? जटायु लड़े, जटायु रावण से, ए रावण छोड़ दे सीता मैया को, रे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जाओ। गुस्सा किया जटायु जी, है ना? तो रोने से ना होगा। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और भीष्म पितामह रो रहे हैं, मेरी बहू की साड़ी खिंच रही है। अरे रो क्यों रहे हो? निकालो अपना धनुष, ताकत है, बाण मारो। रोने से क्या होगा? हम मर जाएंगे तो रोने से क्या होगा? जब तक जिंदा है आपकी सास, जिंदा है आपका पति, जिंदा है आपके अपने लोग, भाई जिंदा है, साथ दोस्त का। मर जाएगा भाई तो रोने तो तुम जाओगे। जेठानी मर जाएगी तो देवरानी तो रोने जाएगी, देवरानी मरेगी तो जेठानी रोने आएगी। तो रोने तो आए हो, साथ जब जिंदा थे लोग, भाई भौजाई, जेठानी देवरानी जिंदा थी तब तो तुमने साथ दिया नहीं। अब मर गए तो लड़ुआ खाने आ गए, गुलाब जामुन एक और ले आओ। अरे ऐसे नाटकबाजों की जरूरत नहीं है। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो मरने के बाद आए, हमें उन लोगों की जरूरत है जो जीते जी साथ दें। क्यों मेरी माँ? भाई का साथ जीते जी दो, नहीं देना चाहिए जीते जी। जीते जी तुम उसके घर नहीं जा रहे हो, मरने के बाद रोने पहुंच गए, तो रोने वालों की कमी थी कि तुम आए हो। एक लड़की थी, उसका नाम था शक्को।
घटना मंदिर की है, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर की। वो कन्या अनाथ थी, ना बाप था ना माँ थी। बचपन में ही कोई उसे मंदिर में छोड़ के चला गए हैं। ऐसे रोज कथाएं सुन सुनकर हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। रोज कथा सुननी चाहिए। बात समझ में आई? मन रोज गंदा होता है कि एक बार गंदा होता है? रोज नाना प्रकार के विचार रोज आते हैं। कभी मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, कभी मन उदास हो जाता है अपने आप। कभी मन में अच्छे विचार अपने आप आ जाते हैं, कभी अपने आप गलत गलत विचार आने लग जाते हैं। तो मन रोज वही प्रकृति का अंश है ना मन। जैसे शरीर रोज गंदा होगा, है ना? रोज आप मंजन करते होंगे, क्यों भैया करते हो? रोज मंजन करते हैं क्योंकि रोज गंदगी होती है। रोज मलमूत्र करते हैं, एक बार कर लिया, अब बार बार क्या करना? रोज करना है। प्रकृति है ये, इससे आप बचेंगे नहीं। इसके बिना गुजारा किसी का नहीं है। कोई ऐसा है जो मलमूत्र ना करे? रोज ना करे तो मर जाएगा। रुक जाए किसी की तो मर जाए। फिर ये प्रकृति है, इसके बिना गुजारा किसी का नहीं। इसी तरह मन है, मन बार बार गंदा होए तो बार बार साफ करो। कपड़ा गंदा होए साफ करो। शरीर में मलमूत्र लग जाए, कीचड़ लग जाए, गंदगी साफ करो। साफ करने से साफ। बीमारी होती है, दवाई करो, ठीक। ऐसे सत्संग है। सत्संग वह पानी है जो पानी गंगा का पानी, गंगा का जल शरीर के पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन कथा का जल, कथा मन के तमाम पापों को समाप्त कर देती है। एक तन के पाप धुलती है, एक मन के पाप को धुलती है। गंगा दो है, एक भागवती गंगा, एक भागीरथी गंगा। भागवती गंगा ये है जो आप सुन रहे हैं, भागीरथी गंगा वो है जो बह रही है गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। दो गंगा है। एक गंगा तन के पापों को समाप्त करती है, एक गंगा मन के पापों को समाप्त करती है। पाप कितने तरह से होते हैं? कितने तरह से पाप होते हैं जरा बताओ। पाप कहां कहां से होते हैं? बोलो कहां से? 3 जगह से पाप होते हैं। बोलो मनसा, बोलो मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 जगह से पाप होते हैं। या तो मन से पाप होते हैं, जैसे आपने सोचा उसका नाश हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। ये आपने किया कुछ नहीं, पर सोचा उसका नुकसान हो जाए, उसका ये हो जाए, ये हो जाए। जब आपको गुस्सा आती है तो आप बहुत उल्टा सीधा किसी के बारे में सोच लेते, करते नहीं है। गुस्सा आया ना, सोच लिया उसने मेरा बिगाड़ा, हे भगवान उसका भी बिगाड़ना, हे ऐसा हो जाए वैसा। ये सब अपराध है मन से। आपने मन से किसी के बारे में गलत सोचा, ये मनसा है। मनसा पाप। वाचा, आपने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन बोल दिया इतना कड़वा कि सामने वाला रो पड़ा। आपने ऐसा बोल दिया जैसे आप मुझे कुछ ऐसा बोल दें कि मेरी आंखों से आंसू आ जाएं कि देखो। जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप उसे ढोंगी कह दो, पाखंडी कह दो, गलत कह दो, तो बेचारा वो रो पड़ेगा कि देखो एक तो हम भला कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें ये कह रहे हैं। तो ये वाणी से पाप हो गया। कहां से पाप हो गया? आपने किसी का दिल दुखाया। वाणी से किसी को प्रसन्न भी किया जा सकता है। अच्छा बोलो, प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन बुरा कहो। जैसे बेटा अपने बाप को कह दे, तुमने हमारे लिए बुढ़े किया ही क्या है? एक बेटा अपने बाप से कहे, तुमने हमारे लिए क्या किया? क्या किया? बाप रो पड़ेगा, राम राम राम। बेटा कह रहे हैं क्या किया? तुम क्या जानो कि बाप ने क्या किया? जब तुम खुद एक पिता बनोगे तब पता लगा पाओगे कि बाप क्या करता है अपनी संतान के लिए। आपने बोल दिया और बिंदास आप जाके सो गए रजाई ओढ़ के, ठंडी और मस्त। लेकिन जिससे बोला है ना वो करवट बदल रहा है। नहीं, आप लोग बोलते हो ना, आप बोल के भूल जाते हो। जैसे आपने हमें कुछ बोला, अपने माँ को कुछ बोला, पिता को कुछ बोला, मित्रों को कुछ बोला, बोल गए ना, आप बोल के भूल जाओगे। लेकिन जिसे बोला है ना उसे नींद नहीं आएगी, करवट बदलेगा वो। हाँ या ना? पति कुछ बोल देता है, पति बोल के सो जाता है, पत्नी बेचारी रात भर रोती है। पत्नी ने कुछ बोल दिया, पत्नी साथ सो जाए, पति बेचारा करवट। तो ये शब्दों के तीर हैं। तुम सुनो हम सुने, रिश्ते चलेंगे क्यों मेरी माँ। सहनशीलता जरूरी है या नहीं? भाई भाई में क्या, भाई भाई के रिश्ते आज वही अच्छे हैं जहां सहनशीलता है। भाई ने कुछ कह दिया, हमने अरे भाई है कोई बात नहीं। यदि सह गए तो भाई के रिश्ते रह गए, और यदि नहीं सहे तो भाई के रिश्ते कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। क्यों जी, बात सही है?
जेठानी देवरानी सह गई तो रिश्ते अच्छे हैं, और नहीं सही तो अलग अलग हो गई। उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है, उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है। आज सगी जेठानी अपनी देवरानी के घर नहीं जाती बेटी के ब्याह में, सगी देवरानी जेठानी नहीं आती उसके घर में देवरानी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतनी बड़ी डिग्रियां तो पाई। कहते हैं फैक्ट्री चलाना आसान है, बिजनेस चलाना, बिजनेस करना आसान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बिल गेट्स, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, भैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स है। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पाकिस्तान जैसे 10-20 देश वो एक दिन में खरीद सकता है, इतना पैसा उसके पास, इतना बड़ा बिजनेसमैन है बिल गेट्स। लेकिन सोचिए कि 27 साल बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया, बिल गेट्स की पत्नी ने। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स सफल व्यापारी तो बन गया, बिल गेट्स सफल बिजनेसमैन तो बन गया, बिल गेट्स को व्यापार चलाना तो आ गया, पर बिल गेट्स को परिवार चलाना नहीं आया। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा व्यापार चलाए वो परिवार को अच्छे से चलाए। व्यापार चलाना अलग बात है और परिवार चलाना अलग बात है। और मेरा मानना है कि सफल व्यक्ति वो नहीं जो अच्छा व्यापार चलाए, सफल व्यक्ति वो है जो अच्छा परिवार चलाए। बताइए सफल आप किसे मानते हैं, अच्छा व्यापार चलाने वाले को कि अच्छा परिवार चलाने वाले को? जोर से। अच्छा 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 परिवार, अच्छा परिवार चलाने वाला सफल है। मेरा मानना है कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए, जीते जी व्यक्ति जब तक है उसका आदर सम्मान करके खुशी खुशी रहना चाहिए। क्यों भैया? माँ जिंदा है, बेटा पानी नहीं पिला रहा है, माँ जिंदा है, बेटा रोटी नहीं दे रहा है, मर गई तो फोटो को माला पहना रहा, रो रहा माँ माँ माँ। ये तुम ढोंग अच्छा से कर रहे हो। सास जिंदा होती है, बहू गिलास भर पानी नहीं देती, और सास मर जाए तो बहू फ्रंट में बैठ के रोती है। पर कई बहुएं तो रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, मर गई तो देखो बेहोश हो रही है। भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए यथार्थ में जियो, इंसानों के जीते जी काम आओ। हमारे मरने के बाद आप आएंगे ना रोने, हम ना देखेंगे कि आप कितना आंसू बहा रहे हैं। हमारे मरने के बाद कहना अनिरुद्धाचार्य बहुत अच्छे थे, अरे मरने के बाद हमें पता ही ना लगेगा कि तुम हमें अच्छा कह रहे हो कि बुरा कह रहे हो। हमें नहीं चाहिए कि तुम मरने के बाद हमारे पास आओ और रो। हम चाहते हैं कि जीते जी जब तक हम हैं अच्छा काम करो और अच्छे काम का साथ दो। यदि ये दास अनिरुद्ध अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम में साथ दो। रोने के लिए तो लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं आखिरी में, रोने वालों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए रोना ठीक नहीं है, साथ देना। सीता माँ जब गई, रावण ले गया तो जटायु रोए नहीं, अरे सीता मैया को ले गया रावण चलो रोए। रोने से क्या होगा? जटायु लड़े, जटायु रावण से, ए रावण छोड़ दे सीता मैया को, रे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा। गुस्सा किया जटायु जी, है ना? तो रोने से ना होगा। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और भीष्म पितामह रो रहे हैं, मेरी बहू की साड़ी खिंच रही है। अरे रो क्यों रहे हो? निकालो अपना धनुष, ताकत है, बाण मारो। रोने से क्या होगा? हम मर जाएंगे तो रोने से क्या होगा? जब तक जिंदा है आपकी सास, जिंदा है आपका पति, जिंदा है आपके अपने लोग, भाई जिंदा है, साथ दोस्त का। मर जाएगा भाई तो रोने तो तुम जाओगे, जेठानी मर जाएगी तो देवरानी तो रोने जाएगी, देवरानी मरेगी तो जेठानी रोने आएगी। तो रोने तो आए हो, साथ जब जिंदा थे लोग, भाई भौजाई, जेठानी देवरानी जिंदा थी तब तो तुमने साथ दिया नहीं। अब मर गए तो लड़ुआ खाने आ गए, गुलाब जामुन एक और ले आओ। अरे ऐसे नाटकबाजों की जरूरत नहीं है। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो मरने के बाद आए, हमें उन लोगों की जरूरत है जो जीते जी साथ दें। क्यों मेरी माँ? भाई का साथ जीते जी दो, नहीं देना चाहिए जीते जी। जीते जी तुम उसके घर नहीं जा रहे हो, मरने के बाद रोने पहुंच गए, तो रोने वालों की कमी थी कि तुम आए हो। एक लड़की थी, उसका नाम था शक्को। घटना मंदिर की है, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर की। वो कन्या अनाथ थी, ना बाप था ना माँ थी। बचपन में ही कोई उसे मंदिर में छोड़ के चला गया था। उसे कुछ पता नहीं था कि मेरी माँ कौन, मेरा पिता। अब वो वहीं रहती मंदिर में, झाड़ू लगाती, पुजारी जी उसे भगवान का कोई प्रसाद देते तो वो खाती, कोई कभी कपड़ा दे देता तो वो पहन लेती। अब तो वही मंदिर उसका घर बन गया। कोई उसे कुछ खाने को देता, कोई उसे पहनने को देता, और वो वही मंदिर में झाड़ू लगाती, कभी मंदिर के बर्तन भगवान जी के प्रसादी के धुलती। अब वो
भगवान से इतनी अटैच हो गई कि भगवान के बिना उसका जी ना लगता। शक को वहीं रहती मंदिर में, सब कीर्तन करते तो वो भी कीर्तन, सब भगवान का नाम जपें तो वो भी, दिन भर वो विट्ठल 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 नाम जपती। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी ने कहा कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो, सयानी हो गई हो, ऐसा करो तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लाएं और तुम्हारा विवाह कर दें। अब मंदिर में जितने पुजारी जी थे उन्होंने देखा कि ये तो देखो बचपन से देख रहे हैं, ये हम सबकी अब बेटी है, एक काम करो कि अब इसका विवाह कर दो। लड़की से पूछा कि तुम्हारा विवाह करें, तो उसने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करना चाहते। पर उन पुजारियों को लगा कि हर लड़की यही कहती है कि हमें विवाह नहीं करना। एक अच्छे खानदान को, एक अच्छे समाज के अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के को पुजारियों ने ढूंढा, उन्हें भी लड़की पसंद आई। अब पुजारियों ने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह सबने मिलजुल के रखा और समय आने पर उसका विवाह कर दिया। वो ससुराल गई, पर वो तो रोज मंदिर में जाने की आदी थी, पूजा करने की आदी। ससुराल में बिल्कुल परिवार अपोजिट, कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई नाम नहीं जपता, पर वो तो वहीं बैठी बैठी ससुराल में और पंडरीनाथ जी के दर्शन करती भाव से। रोज भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे, कथा आसपास कहीं हो और जाए तो सास पकड़ के ले आए, बहू क्या कर रही हो, घर से बाहर मत निकलो। अब घर वालों ने इतनी पाबंदी लगाई उसके कथा कीर्तन में कि वो घर पे ही रहने लग गई। बेचारी रोती, हे पंडरीनाथ जी, हे विट्ठलनाथ जी, कौन सा पाप हुआ हमसे कि आपने अपना दर्शन छीन लिया, हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो बेचारी तड़पने लगी भगवान के दर्शन के लिए। महीनों बीत गए, साल बीत गए, ससुराल वालों ने खूब काम कराया, निकलने नहीं दिया। सास मारती, कभी पति भी मारता, बहुत अच्छे दिन नहीं थे उसके। समय उसका बिल्कुल गलत सा हो गया, बिगड़ गया, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई प्रभाव ना पड़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो बर्तन धुल रही थी आंगन में, सास दोपहर को विश्राम कर रही थी, ससुर पति सब अंदर थे, वो आंगन में बर्तन साफ कर रही, कचरा भर रखा। अरे गुरुजी तो कचरा ढोने की जरूरत क्या है? तो गुरुजी ने कहा तू क्या चाहता है? गुरुजी इसमें जो भरा है यदि मतलब का ना हो तो मैं इसे फेंक दूं। गुरुजी ने कहा तेरी मर्जी, तू लेके चल रहा है, तुझे फेंकना है फेंक दे, और लेके चलना है तो लेके चल। ना गुरुजी मैं थक गया हूं, अब लेके चला नहीं जाएगा। वो पूरा सामान जो व्यर्थ का भरा था उसने पूरा सामान फेंक दिया, और जब फेंका तो अंगड़ाई लेता हुआ बोला गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले बेटा मिल गए भगवान, चल वापस। अरे गुरुजी कहां भगवान? गुरुजी ने कहा अभी तुझे क्या आया? आनंद आया। तो इसके पहले आनंद क्यों नहीं आया? बोले मेरे सिर पर यह झोला रखा था व्यर्थ का, इसलिए आनंद नहीं आया। जब मैंने इसे फेंका अपने आप आनंद आ गया। आपके जीवन में भी जब तक आपके सिर पे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ होता है तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं होता। इसलिए सारी जिम्मेदारियों को उठा के भगवान के चरणों में डाल दो, फिर देखो उसी दिन से आनंद ही आनंद होगा। आप लोग भी आनंदित नहीं रहते, आप लोग भी सुखी नहीं रहते। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि आप लोग जबरदस्ती बोझा सिर पे लिए चल रहे हैं। आपने बोझा लिया है कि नहीं? काहे का बोझा? जिम्मेदारियों का बोझा। जैसे गधा ढोता रहता है ना, ऐसे हम लोग ढोते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों के कंधे में बोझा है कि नहीं? इसलिए बोझा अपने कंधे में ना रखो, फिर कहां रखे महाराज? सब कुछ उठा के भगवान के चरणों में रख दो। जब भगवान के चरणों में रख दोगे तो फिर भगवान अपनी जिम्मेदारी से चलाएंगे। तुम जबरदस्ती क्यों अपने सिर पे रखे हो? भगवान तो एक उंगली से गोवर्धन को उठा लेते हैं। यदि पहाड़ को उठा सकते हैं तो क्या तुम्हारी छोटी सी जिम्मेदारी का पहाड़ भगवान नहीं उठा सकते? भगवान कहते हैं तुम दो अपना परिवार हमें, अर्थात तुम सब टेंशन हमें दे दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत होकर अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस करो, अपना कारोबार करो, परिवार का पालन करो। जिम्मेदारियां हम उठा लेंगे, तुम केवल अपना कर्तव्य करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो, बाकी टेंशन मत लो। आप लोग टेंशन ले लेते महाराज जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वही होगा, हुई है सोए जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि सा। अब क्या होगा? आप लोग यही तो सोचते हैं अब क्या होगा,
अब नुकसान हो गया महाराज जी, अब लॉकडाउन लग गया महाराज जी, नुकसान हो, अब क्या होगा? अरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा होगा। आज आप यदि पहले आप यदि लाख रुपए कमाते थे तो आप अब 2 लाख रुपए कमाएंगे। बस धैर्य रखिएगा, मेहनत जारी रखिएगा, ईश्वर पर विश्वास और अपनी मेहनत, आपकी मेहनत और आपका ईश्वर के प्रति विश्वास, ये 2 चीजें आपको सफल बनाती हैं। यदि विश्वास डगमगाया तो मेहनत कितनी भी कर लो व्यक्ति सफल नहीं होता, पर मेहनत के साथ यदि भगवान के चरणों में विश्वास है तो कहते हैं कुछ काम मेहनत करती है, कुछ काम कृपा कर देती है। कृपा क्या है? आप जब मैं स्कूल जाया करता था, साइकिल से जाया करता था, 10 किलोमीटर दूर गांव से स्कूल था, 9 किलोमीटर, तो वहाँ हम साइकिल से जाते थे। तो आपने भी कई बार साइकिल चलाई होगी तो आपको पता होगा, कई बार हम साइकिल चलाते हैं ना तो हवा सामने से आती है, और जब हवा सामने से आती है ना तो साइकिल में कितना भी पैडल मारो बढ़ती ही नहीं, स्लो चलती है, कम चलती है। 4 पैडल मारोगे तो 1 पैडल की साइकिल आगे बढ़ेगी, क्योंकि हवा सामने से है। और कई बार हवा पीछे से होती है, और पीछे से होती है ना तो 1 पैडल मारो साइकिल भागती जाती है, मजा आता चलाने में, खूब तेज चलती है, ऐसा लगता कार चला रहे हैं। फिर हवा सामने से होती है साइकिल नहीं चलती, पीछे से होती है तो कम पैडल मारने में ज्यादा चलती है। उसी प्रकार जब ईश्वर आपसे नाराज होते हैं, अर्थात जब आप ईश्वर की शरणागति ग्रहण नहीं करते, जब आप भगवान को अपने आप को भगवान के चरणों में नहीं सौंपते, जब ईश्वर विपरीत होता है तो कितनी भी मेहनत करो कामयाबी नहीं मिलती। पर जब ईश्वर अनुकूल होते हैं तो ईश्वर अनुकूल होकर पीछे से धक्का लगाते हैं, हम थोड़ा पैडल मारते हैं साइकिल बहुत तेज चली जाती है। कुछ हमारी मेहनत है, कुछ ईश्वर की 50-50 है, 50 आपकी मेहनत और 50 ईश्वर की कृपा। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान कहते हैं, अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया महाभारत में, मैं नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन पर हम बाण चलाएं क्या? इनको मार देना पाप लगेगा हमें। अपने रिश्तेदारों के, अपने गुरु जी के, पितामह जी के, अपने भाइयों के रक्त से हम सिंहासन को रंगना नहीं चाहते। भगवान ने कहा पागलों की तरह बातें ना किया, पागलों की तरह बातें ना करो अर्जुन। फिर क्या सही बात है? तब भगवान ने कहा तू रणभूमि में खड़ा है और तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना। युद्ध कर, ये मत देख के तेरे रिश्तेदार हैं, तेरा बाण चलाना ही तेरा धर्म है। युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करना। चला अपना बाण, और ये ना सोच के इन्हें तू मारेगा, तू नहीं भी मारेगा तो भी इनकी मौत आ गई है, ये मरेंगे इसी समय। तू ना सही, भगवान तो भगवान है, अभी तुझे निमित्त बना रहे हैं, तू ना सही किसी और को निमित्त बना देंगे। इसलिए तुम अपना कर्म करो, ईश्वर अपना काम करेंगे। अर्जुन ने सिर्फ बाण चलाए थे भक्तों, और जो बाण अर्जुन ने चलाए ना वो तो आगे जाके गिर जाते थे। उन बाणों को शक्ति प्रदान करने का काम भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन किया करता था। ये काम सुदर्शन चक्र का था। सारा महाभारत भगवान कृष्ण ने लड़ा और जीता, पर भगवान ने ना हाथ लगाया ना पांव लगाए और महाभारत जीत गए। अर्जुन को निमित्त बना दिया। तू अपना कर्म कर, तू कर्म करता रहेगा, मैं सपोर्ट करता रहूंगा। भगवान भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से करता है। आप अपनी मेहनत करो, ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे। अब कर्म आप ना करो तो ईश्वर की कृपा पर नहीं होगी। इसलिए भगवान की कृपा होती है, पर उन्हीं पर होती है जो अपना कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो भगवान के हो गए हैं, अर्जुन भगवान के हो गए तो भगवान ने अर्जुन के पक्ष से युद्ध किया। दुर्योधन भगवान का नहीं हो सका, इसलिए तो भगवान दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं किए थे। अब आप कहेंगे देखो भगवान की नजर में तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही हैं, क्योंकि भगवान तो त्वमेव माता च पिता, भगवान तो सबके माता पिता हैं। भगवान थोड़ी पक्षपाती होते हैं, लेकिन भगवान पक्षपाती नहीं होते। पर यह भी सत्य है कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। जो दुर्योधन भगवान को मारने के लिए खड़ा हो गया था, जब भगवान शांति दूत बन के गए कि महाभारत ना हो, इसके लिए पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने को खड़ा हो गया, मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। और अर्जुन सदा अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दिया करते थे। तो जो भगवान के चरणों में समर्पित है, ईश्वर सदा उन्हीं के साथ खड़े होंगे। और जो भगवान से विरोध रखते हैं, भक्ति करते नहीं, भगवान उनके पक्ष में खड़े होकर क्या करेंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप यदि भगवान के चरणों में अपनी शरणागति कर देते हैं तो जैसे अर्जुन का पक्ष भगवान ने लिया, आपका पक्ष भी भगवान जरूर लेंगे, आपका पक्ष भी भगवान जरूर रखेंगे। कब? जब आप उनके हो जाएंगे। और क्या रखा है जमाने में, है ना, क्या रखा है जमाने की रिश्तेदारी में? हम तो भगवान से रिश्तेदारी रखें,
क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें भगवान की दरबारी मिल जाए, हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारे रिश्तेदार हो जाएं, इसके लिए समर्पण कर दीजिए। और जमाने की रिश्तेदारों के पीछे ना घुमा करो। ये रिश्तेदार ये इतने सारे, इतनी बाजार काहे तुमने बना रखी है? ये फौज किसी काम की नहीं है जो तुमने बना रखी है। दुनिया में ये इतनी फौज बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये भी मेरा रिश्तेदार, ये भी क्या करोगे इतना? अरे भगवान से रिश्तेदारी हो गई, वो रीझ गए तो दुनिया को रिझाने की जरूरत नहीं है। और सारी दुनिया को रिझा लो और वो ना रीझे तो सबको रिझा के भी क्या करोगे? इसलिए दोनों हाथ उठाओ और कहो कि मेरे रिश्तेदार तो केवल श्री कृष्ण हैं। लेना मेरे शाम तेरी दरबारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हम रख लेना मेरे शाम तेरी दरबारी में, हम रख लेना मेरे शाम तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा न कोई, दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलबर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे शाम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे शाम तेरी दरबारी में। जो भरा है यदि मतलब का ना हो तो मैं इसे फेंक दूं? गुरुजी ने कहा तेरी मर्जी, तू लेके चल रहा है, तुझे फेंकना है फेंक दे, और लेके चलना है तो लेके चल। ना गुरुजी मैं थक गया हूं, अब लेके चला नहीं जाएगा। वो पूरा सामान जो व्यर्थ का भरा था उसने पूरा सामान फेंक दिया, और जब फेंका तो अंगड़ाई लेता हुआ बोला गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले बेटा मिल गए भगवान, चल वापिस। अरे गुरुजी कहां भगवान? गुरुजी ने कहा अभी तुझे क्या आया? आनंद आया। तो इसके पहले आनंद क्यों नहीं आया? बोले मेरे सिर पर यह झोला रखा था व्यर्थ का, इसलिए आनंद नहीं आया। जब मैंने इसे फेंका अपने आप आनंद आ गया। आपके जीवन में भी जब तक आपके सिर पे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ होता है तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं होता। इसलिए सारी जिम्मेदारियों को उठा के भगवान के चरणों में डाल दो, फिर देखो उसी दिन से आनंद ही आनंद होगा। आप लोग भी आनंदित नहीं रहते, आप लोग भी सुखी नहीं रहते। कारण क्या है?
कारण सिर्फ इतना है कि आप लोग जबरदस्ती बोझा सिर पे लिए चल रहे हैं। आपने बोझा लिया है कि नहीं? काहे का बोझा? जिम्मेदारियों का बोझा। जैसे गधा ढोता रहता है ना, ऐसे हम लोग ढोते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों के कंधे में बोझा है कि नहीं? इसलिए बोझा अपने कंधे में ना रखो। फिर कहां रखे महाराज? सब कुछ उठा के भगवान के चरणों में रख दो। जब भगवान के चरणों में रख दोगे तो फिर भगवान अपनी जिम्मेदारी से चलाएंगे। तुम जबरदस्ती क्यों अपने सिर पे रखे हो? भगवान तो एक उंगली से गोवर्धन को उठा लेते हैं। यदि पहाड़ को उठा सकते हैं तो क्या तुम्हारी छोटी सी जिम्मेदारी का पहाड़ भगवान नहीं उठा सकते? भगवान कहते हैं तुम दो अपना परिवार हमें, अर्थात तुम सब टेंशन हमें दे दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत होकर अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस करो, अपना कारोबार करो, परिवार का पालन करो। जिम्मेदारियां हम उठा लेंगे। तुम केवल अपना कर्तव्य करते रहो। कर्मण्येवादी कारस्ते, कर्म करते रहो, बाकी टेंशन मत लो। आप लोग टेंशन ले लेते महाराज जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वही होगा, हुई है सोए जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि सा। अब क्या होगा? आप लोग यही तो सोचते हैं, अब क्या होगा, अब नुकसान हो गया महाराज जी, अब लॉकडाउन लग गया महाराज जी, नुकसान हो, अब क्या होगा। अरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा होगा। आज आप यदि पहले आप यदि लाख रुपए कमाते थे तो आप अब 2 लाख रुपए कमाएंगे। बस धैर्य रखिएगा, मेहनत जारी रखिएगा, ईश्वर पर विश्वास और अपनी मेहनत, आपकी मेहनत और आपका ईश्वर के प्रति विश्वास, ये 2 चीजें आपको सफल बनाती हैं। यदि विश्वास डगमगाया तो मेहनत कितनी भी कर लो व्यक्ति सफल नहीं होता, पर मेहनत के साथ यदि भगवान के चरणों में विश्वास है तो कहते हैं कुछ काम मेहनत करती है, कुछ काम कृपा कर देती है। कृपा क्या है? आप जब मैं स्कूल जाया करता था, साइकिल से जाया करता था। 10 किलोमीटर दूर गांव से स्कूल था, 9 किलोमीटर, तो वहाँ हम साइकिल से जाते थे। तो आपने भी कई बार साइकिल चलाई होगी तो आपको पता होगा। कई बार हम साइकिल चलाते हैं ना तो हवा सामने से आती है, और जब हवा सामने से आती है ना तो साइकिल में कितना भी पैडल मारो बढ़ती ही नहीं, स्लो चलती है, कम चलती है। 4 पैडल मारोगे तो 1 पैडल की साइकिल आगे बढ़ेगी, क्योंकि हवा सामने से है। और कई बार हवा पीछे से होती है, और पीछे से होती है ना तो 1 पैडल मारो साइकिल भागती जाती है, मजा आता चलाने में, खूब तेज चलती है, ऐसा लगता कार चला रहे हैं। फिर हवा सामने से होती है साइकिल नहीं चलती, पीछे से होती है तो कम पैडल मारने में ज्यादा चलती है। उसी प्रकार जब ईश्वर आपसे नाराज होते हैं, अर्थात जब आप ईश्वर की शरणागति ग्रहण नहीं करते, जब आप भगवान को अपने आप को भगवान के चरणों में नहीं सौंपते, जब ईश्वर विपरीत होता है तो कितनी भी मेहनत करो कामयाबी नहीं मिलती। पर जब ईश्वर अनुकूल होते हैं तो ईश्वर अनुकूल होकर पीछे से धक्का लगाते हैं, हम थोड़ा पैडल मारते हैं साइकिल बहुत तेज चली जाती है। कुछ हमारी मेहनत है, कुछ ईश्वर की 50-50 है। 50 आपकी मेहनत और 50 ईश्वर की कृपा। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान कहते हैं अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया महाभारत में, मैं नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन पर हम बाण चलाएं क्या? इनको मार देना पाप लगेगा हमें। अपने रिश्तेदारों के, अपने गुरु जी के, पितामह जी के, अपने भाइयों के रक्त से हम सिंहासन को रंगना नहीं चाहते। भगवान ने कहा पागलों की तरह बातें ना किया, पागलों की तरह बातें ना करो अर्जुन। फिर क्या सही बात है? तब भगवान ने कहा तू रणभूमि में खड़ा है और तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना। युद्ध कर, ये मत देख के तेरे रिश्तेदार हैं, तेरा बाण चलाना ही तेरा धर्म है। युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करना। चला अपना बाण, और ये ना सोच के इन्हें तू मारेगा, तू नहीं भी मारेगा तो भी इनकी मौत आ गई है, ये मरेंगे इसी समय। तू ना सही, भगवान तो भगवान है, अभी तुझे निमित्त बना रहे हैं, तू ना सही किसी और को निमित्त बना देंगे। इसलिए तुम अपना कर्म करो, ईश्वर अपना काम करेंगे। अर्जुन ने सिर्फ बाण चलाए थे भक्तों, और जो बाण अर्जुन ने चलाए ना वो तो आगे जाके गिर जाते थे। उन बाणों को शक्ति प्रदान करने का काम भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन किया करता था। ये काम सुदर्शन चक्र का था। सारा महाभारत भगवान कृष्ण ने लड़ा और जीता, पर भगवान ने ना हाथ लगाया ना पांव लगाए और महाभारत जीत गए। अर्जुन को निमित्त बना दिया। तू अपना कर्म कर, तू कर्म करता रहेगा, मैं सपोर्ट करता रहूंगा। भगवान भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से
करता है। आप अपनी मेहनत करो, ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे। अब कर्म आप ना करो तो ईश्वर की कृपा आप पर नहीं होगी। इसलिए भगवान की कृपा होती है पर उन्हीं पर होती है जो अपना कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो भगवान के हो गए हैं, अर्जुन भगवान के हो गए तो भगवान ने अर्जुन के पक्ष से युद्ध किया। दुर्योधन भगवान का नहीं हो सका, इसलिए तो भगवान दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं किए थे। अब आप कहेंगे देखो भगवान की नजर में तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही हैं, क्योंकि भगवान तो त्वमेव माता च पिता, भगवान तो सबके माता पिता हैं। भगवान थोड़ी पक्षपाती होते हैं, लेकिन भगवान पक्षपाती नहीं होते। पर यह भी सत्य है कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। जो दुर्योधन भगवान को मारने के लिए खड़ा हो गया था, जब भगवान शांति दूत बन के गए कि महाभारत ना हो, इसके लिए पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने को खड़ा हो गया, मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। और अर्जुन सदा अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दिया करते थे। तो जो भगवान के चरणों में समर्पित है, ईश्वर सदा उन्हीं के साथ खड़े होंगे। और जो भगवान से विरोध रखते हैं, भक्ति करते नहीं, भगवान उनके पक्ष में खड़े होकर क्या करेंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप यदि भगवान के चरणों में अपनी शरणागति कर देते हैं तो जैसे अर्जुन का पक्ष भगवान ने लिया, आपका पक्ष भी भगवान जरूर लेंगे, आपका पक्ष भी भगवान जरूर रखेंगे। कब? जब आप उनके हो जाएंगे। और क्या रखा है जमाने में, है ना, क्या रखा है जमाने की रिश्तेदारी में? हम तो भगवान से रिश्तेदारी रखें। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें भगवान की दरबारी मिल जाए, हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारे रिश्तेदार हो जाएं, इसके लिए समर्पण कर दीजिए। और जमाने की रिश्तेदारों के पीछे ना घूमा करो। ये रिश्तेदार, ये इतने सारे, इतनी बाजार काहे तुमने बना रखी है? ये फौज किसी काम की नहीं है जो तुमने बना रखी है। दुनिया में ये इतनी फौज बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये भी मेरा रिश्तेदार, ये भी क्या करोगे इतना? अरे भगवान से रिश्तेदारी हो गई, वो रीझ गए तो दुनिया को रिझाने की जरूरत नहीं है। और सारी दुनिया को रिझा लो और वो ना रीझे तो सबको रिझा के भी क्या करोगे? इसलिए दोनों हाथ उठाओ और कहो कि मेरे रिश्तेदार तो केवल श्री कृष्ण हैं। रख लेना हमेशा तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हम रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है। दिलवर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलवर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलवर मेरे तुमसा न कोई, दिलवर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलवर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हो हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में,
दरबारी में। हे हरि बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, जर्जरता शरीर की। तो अब बेचारी वो लेट हो जाती, तो लेट हो जाती तो भगवान लेट आते। तो एक दिन भगवान ने कहा सुनो, तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए। एक तरफ उसकी दातुन मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो, और पहले भगवान को बुलाए, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाएं और माँ मुंह पोंछे, पानी पिवाए और भगवान चले जाएं। कभी लेट होती ना